सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे यूज़ मेमो हुक के बारे में। बट यूज़ मेमो हुक के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझो कि यूज़ मेमो हुक जो होता है वो फर्स्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंड, यूज़ मेमो हुक एक मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है। देखो, यूज़ कॉल बैक हुक, यूज़ मेमो हुक दोनों भी ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूज़ मेमो हुक जो होता है वो मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है, यूज्ड कॉल बैक हुक जो है वो मेमोराइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है। दैट्स इट। अब यार ये मेमोराइज क्या होता है? देखो, मेमोराइज के लिए ना आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के लिए फॉर एग्जांपल मेरा एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ, ऐड इज कॉन्स्ट ऐड इज इक्वल टू, यहाँ पर एक काम करता हूँ, कुछ ये इतना एरो फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने लिखा फंक्शन। ओके, ये फंक्शन है मेरा जिसको है ऐड। ओके, और यहाँ पे है एक्स एंड वाई। ओके, और मैं बेसिकली रिटर्न का करना चाहता हूँ, एक्स प्लस वाई रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, एक्स प्लस 7 एक्स प्लस वाई रिटर्न करना चाहता हूँ। एंड देन इफ़ मेरा यूज़र फंक्शन को कॉल कर रहा है, दैट इज़ ऐड ऐड 8 6 और 6 ऐड कर रहा है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने ये चीज़ ऐड की, तो अब मेरा 6 प्लस 6 है बराबर, तो एक्स की वैल्यू मेरी 6 हो गई, वैल्यू वाई की मेरे 6 हो गई। नीचे आएंगे 6 प्लस 6 12 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखो यार, मेरा ये फंक्शन अगर सेम सेम इनपुट से अगर बार बार कॉल हो रहा है, मतलब 6 6 ऐड करो, 6 6 ऐड करो, 6 6 ऐड करो, तो ऐसे में क्या हो रहा है, मेरा कंप्यूटेशन हो रहा है। बट मेमोराइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि तुम क्या करो, जब एक बार आपको पता है कि ये रन हो रहा है एंड देन मुझे दूसरे यूज़र के लिए भी अगर सेम वैल्यू चाहिए रहेगी, तो इस वैल्यू को आप स्टोर करो एक मेमोरी में, एंड देन एक कैशे मेमोरी में स्टोर करो। एंड देन जब यूज़र, ठीक है, जब एक यूज़र वापस से इस वैल्यू को डिमांड करेगा, सो आप वही चीज़ उसको दे दो। उससे क्या होगा, आपकी कंपटीशन पावर बच जाएगी। इतना ही, ठीक है। ये कंसेप्ट है। मतलब क्या होगा, अगर आप बार बार अगर सेम ही चीज़ मांग रहे हो तो वो एक जगह पे रख दो, ठीक है, एंड वहाँ से डेटा ले लो, ठीक है। बनाने की वापस वापस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा मेमोराइजेशन कंसेप्ट होगा। तो वैसे ही मेरा यूज़ मेमो जो है, यूज़ मेमो हुक जो है वो मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है। अब बात करते हैं इस फंक्शन के बारे में, ये जो लिखा है वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूज मेमो हुक डॉट JSX करके एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। ये कंपोनेंट मैंने से आपको सिखाना है इसके लिए बनाया है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, आपको पता है ये मेरा कस्टम कंपोनेंट है, ठीक है। ये कुछ आपको सेम कॉपी करना है वैसा कोई बात नहीं। देन मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया, देखो यहाँ पे, एंड देन मैंने बेसिकली इस मेमो हुक को यहाँ पे बताया। मतलब मैंने बोला कि मेरा जो ऐप है उसमें मुझे पूरा कंपोनेंट दिखाओ, लेट्स, ठीक है। मैं CD करूँगा और कंसेप्ट करूँगा, ठीक है। npm रन डेव करूँगा, तो आपको पता होगा कि मेरा ये जो है वीट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। npm क्या पे लोकल होस्ट 5173 पे हो जाएगा चालू, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे तो ये कुछ कोड है, वेलकम टू कोड लिखा है मैंने। अब देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा है वो बात करते हैं। यहाँ पे पहले एक डिव है जिसके अंदर वेलकम टू कोड 29 दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। देन एक इनपुट है, ठीक है, इनपुट है दिख रहा है। अब इस इनपुट का एक आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट के अंदर मैंने दो स्टेट्स बनाए, दैट इज़ एक नंबर और एक काउंटर करके मैंने दो स्टेट्स बनाए इस ऐप के अंदर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इनपुट की जो वैल्यू है बेसिकली ये नंबर हो, एक नंबर वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये नंबर का वैल्यू है, ये इस नंबर का वैल्यू मेरा 0 है, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर 0 दिख रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं ऑन चेंज करूँ, ओके, तो एक फंक्शन कॉल हो, दैट इज़ ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। अब ये ऑन चेंज हैंडलर क्या है, मेरा कस्टम फंक्शन है, ठीक है। देखो, तो ऑन चेंज हैंडलर बेसिकली क्या कर रहा है, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, नंबर की वैल्यू सेट कर रहा है क्या, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू मेरी, मतलब मैं इस पर रैप कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कुछ ऐसे, दैट इज़ 5, तो उसकी वैल्यू ग्रैप कर रहा है। एंड देन जैसे मेरी इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, मैं रन कर रहा हूँ एक स्क्वायर नम फंक्शन जिसके अंदर मेरी वैल्यू है, और जो भी स्क्वायर नंबर, मतलब जो भी नंबर स्क्वायर होकर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर पे डाला 5 और अगर स्क्वायर नंबर उसका 25 हो रहा है, उसको मैं स्टोर करूँगा एक स्क्वायर नम वेरिएबल के अंदर। ओके, बेसिकली एक वेरिएबल है स्क्वायर नम, उसके अंदर मेरा ये जो स्क्वायर नम फंक्शन है उसकी वैल्यू मिल रही है। अभी ये स्क्वायर नम फंक्शन कहाँ पे है, मेरा स्क्वायर नम फंक्शन है यहाँ पे।
ओके। अब स्क्वायर नम फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है, तो जैसे ये मेथड कॉल हो रहा है तो मेरा कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, दैट इज स्क्वायर विल बी डन, स्क्वायरिंग विल बी डन। और वो रिटर्न क्या कर रहा है, मैथ डॉट पावर के अंदर नंबर और वैल्यू। बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी नंबर मैं डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 डाला तो मेरा 2 यहाँ पे आ रहा है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो वो आ रहा है। यहाँ पे नंबर डाला मैंने 4, यहाँ पे आएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या आता है 4। अगर मैं यहाँ पे क्यूब कर रहा तो क्या होता, बेसिकली क्यूब होता, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा स्क्वायर नंबर का, तो मेरे स्क्वायर नंबर के अंदर ये जो रिटर्न वैल्यू आ रही है वो है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर है, बेसिकली काउंटर क्या कर रहा है, काउंटर ऑन क्लिक, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ काउंटर हैंडलर के ऊपर, तो मेरा काउंटर बढ़ रहा है, ठीक है, मेरा काउंटर बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, इतना वही काउंटर के अंदर वैल्यू आ रही है कुछ, यहाँ पे काउंटर हैंडलर काउंटर +1 सेट हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, रुको ज़रा, प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। इसको रन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट की वैल्यू 4 कर रहा हूँ, 16 आ रहा है। देखो ये सरप्राइज विल बी डन, और यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस नहीं है, बिकॉज मेरी नंबर की वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। मेरी नंबर की वैल्यू अपडेट हो रही है और मुझे नंबर स्क्वायर होके मिल रहा है, दैट्स इट। ये फंक्शन तो रन होगा ही, डेफिनेटली ये चीज़ रन होगी। बट अगर मैं यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस कर रहा हूँ ना, देखो काउंटर प्लस प्लस कर रहा हूँ फिर भी वैल्यू बढ़ रही है, और मेरी काउंटर की वैल्यू कहीं भी रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखोगे आप, काउंटर हैंडलर क्या कर रहा है, काउंटर को काउंटर से 1, मतलब काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, और काउंटर को 1 से इंप्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे तो स्क्वायर नंबर फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर कोई काउंटर का कुछ है ही नहीं, राइट, बराबर। फिर भी क्यों अपडेट हो रहा है, वो इसके लिए अपडेट हो रहा है बिकॉज जैसे मैं स्टेट को एक बार भी चेंज करता हूँ ना, तो स्टेट क्या करता है, मेरे पूरे कंपोनेंट को पूरा रिलोड कर देता है, ठीक है। उसके वजह से ये काम हो रहा है। अभी सोचो अगर ये हेलो वर्ल्ड सिर्फ इतना ही है, और अगर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो ठीक है यार, अभी ये हेलो वर्ल्ड है, इतना कुछ होगा नहीं। बट अगर समझो वहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता, कॉम्प्लेक्स कोई फंक्शन होता जो टाइम ले रहा है, तो क्या होगा, मेरा परफॉर्मेंस ड्रॉप होता, ठीक है, मेरे एप्लीकेशन का, और मेरा एप्लीकेशन लोड होने के लिए टाइम नहीं था। तो इस चीज़ से कैसे डील करें भाई, इस चीज़ से डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ मेमो हुक का काम करना पड़ेगा। वो कैसे, अभी यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट स्क्वायर्ड नम, मतलब स्क्वायर्ड नम करके एक वेरिएबल है, ओके। इसके अंदर यूज़ मेमो हुक कॉल करूँगा। अब यूज़ मेमो हुक के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेरा एक कॉल बैक फंक्शन, एंड दूसरा होता है मेरा एक डिपेंडेंसी एरे। मतलब मेरा ये जो इसके अंदर जो भी चीज़ चलेगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, ओके। सो इस चीज़ में मेरा डिपेंडेंसी एरे में आएगा नंबर, बिकॉज जब मेरा नंबर चेंज हो, मतलब ये वाला नंबर, ये वाला, ये वेरिएबल जब चेंज हो तभी ये चीज़ एग्जीक्यूट हो। तो क्या करो, बेसिकली रिटर्न करो स्क्वायर नम, स्क्वायर नम, ओके, स्क्वायर नम करो, और यहाँ पे आएगा नंबर, नंबर जो भी हो, ओके। अब क्या ये क्या हो, अब एक स्क्वायर नम के अंदर क्या है, यूज़ मेमो हुक कॉल हो रहा है। अब यूज़ मेमो हुक ना एक स्क्वायर नंबर को रिटर्न कर रहा है, बट कब रिटर्न कर रहा है, जब ये नंबर अपडेट हो। और अब देखते हैं यहाँ पे आके, अब देखो मैं अगर काउंटर प्लस प्लस कर रहा हूँ, येस माई प्रॉब्लम इज सॉल्व। बट जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि हेलो हेलो नहीं, यहाँ पे 8 कर रहा हूँ, तो देखो 8 का आउटपुट आ रहा है 64, एंड दिस इज द थिंग व्हाट वी आर गेटिंग। मतलब अभी मेरा फंक्शन जो चाहिए वही चीज़ को काम कर रहा है, एंड दैट्स इट वेयर वी यूज़ मेमो हुक। सेम हमारा यूज़ कॉल बैक हुक भी है, बट वो सिर्फ एक फंक्शन रिटर्न करता है, दैट्स इट। अभी ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, वो वहाँ पे सिर्फ फंक्शन को रिटर्न करेगा। आई होप आपको समझ गया होगा, बट एक क्विक रिकैप दूँ तो देखो, मेरा एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने कोड लिखा है, मैंने आपको कोड बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब हम दोनों को बटन को क्लिक करें तो मेरा पेज कंपोनेंट लोड हो रहा था, एंड देन मुझे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा था। इनफैक्ट जब मैंने यहाँ पे किया तब भी एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट कॉल के ऊपर रेंडर हो रही थी, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, बिकॉज मुझे ये बार बार कर करके मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कहीं पे भी ड्रॉप हो, ठीक है यार। ऑब्वियसली ना मैं कहीं भी और पे जा रहा हूँ और मुझे कुछ मिल रहा और है, इस फंक्शन को मैं ट्रिगर नहीं भी कर रहा हूँ फिर भी वो अगर रन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मेरा कंप्यूटेशनल पावर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो उससे डील करने के लिए हमने यूज़ मेमो हुक के अंदर डाला और उसको एक डिपेंडेंसी एरे दिया। उसको बोला कि जब यूज़ मेमो हुक, जब ये नंबर चेंज हो तभी जाके तुम इसको स्क्वायर करना, एल्स कुछ और हो तो मत करना। तो उसने बेसिकली वही किया, ठीक है।
आई होप आपको समझ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा प्रीवियस करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।